स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल। आज हम आपको महाभारत के एक ऐसे महान योद्धा की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे आप बर्बरीक के नाम से जानते हैं। बर्बरीक की कहानी त्याग, वीरता और भक्ति का प्रतीक। इसे सुनने के बाद आप समझेंगे कि किस तरह उनका बलिदान महाभारत युद्ध का निर्णायक मोड़ साबित। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं बर्बरीक की महान गाथा। बर्बरीक का जन्म महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच और नागवंशी देवी मौरवी के घर हुआ था। बर्बरीक को बचपन से ही महान योद्धा बनने की शिक्षा दी गई। वे शिव जी के परम भक्त थे और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 दिव्य बाण और एक धनुष प्रदान की। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि बर्बरीक पूरे महाभारत युद्ध को अकेले जीतने की क्षमता रखते थे। उनके बाण इतने शक्तिशाली थे कि पहला बाण सभी शत्रुओं को चिह्नित कर सकता था, दूसरा बाण उन्हें नष्ट कर सकता था और तीसरा बाण वापस तरक्ष में लौट आता। बर्बरीक ने अपने बलिदान और न्यायप्रियता का परिचय बचपन में ही दे दिया था। बर्बरीक ने अपनी मां से कहा, मां, मैं भी कौरव और पांडव के युद्ध में जाना चाहता हूं। मेरी युद्ध में जाने की बहुत इच्छा है। फिर उनकी मां ने कहा, पुत्र बर्बरीक, मैं जानती हूं तुम एक महान योद्धा हो, इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, पर मुझे वचन दो कि तुम हारे का सहारा बनोगे। तुम युद्ध में हारने वाले की तरफ से लड़ोगे। अपनी मां को वचन देकर बर्बरीक नीले घोड़े पर सवार होकर 3 बाण लेकर रवाना हो गए। उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वे हमेशा कमजोर और पीड़ित पक्ष का साथ देंगे, चाहे जो भी हो। यही उनकी महानता और उनकी कहानी का आधार है। तो बर्बरीक चाहते थे कि वे कमजोर पक्ष की ओर से लड़कर न्याय की स्थापना करें। जब बर्बरीक कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे थे तो उनकी शक्ति और प्रतिज्ञा की चर्चा भगवान श्री कृष्ण तक पहुंची। श्री कृष्ण को ज्ञात हुआ कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए तो यह युद्ध का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। श्री कृष्ण बर्बरीक से मिलने ब्राह्मण का वेश धारण कर पहुंचे। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, तुम इस युद्ध में किसका पक्ष लोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम कमजोर पक्ष का साथ दोगे तो तुम्हारे युद्ध में शामिल होते ही पांडव पक्ष शक्तिशाली हो जाएगा और कौरव पक्ष कमजोर। फिर तुम कौरवों का साथ दोगे, जिससे यह चक्र अनंत काल तक चलता रहेगा। श्री कृष्ण को पता था कि अगर बर्बरीक इस युद्ध में शामिल हुए तो कोई भी सेना नहीं जीत पाएगी। अंत में कौरव और पांडव दोनों का विनाश हो जाएगा और केवल बर्बरीक शेष रह जाएंगे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास केवल 3 बाण हैं, क्या तुम इनसे अपनी शक्ति सिद्ध कर सकते हो? बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मेरे इन 3 बाणों की शक्ति देखकर आप स्वयं समझ जाएंगे। श्री कृष्ण ने एक पीपल का पेड़ दिखाया, कहा, इस पेड़ के सभी पत्तों को अपने बाणों से छेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने ध्यान लगाकर एक बाण चलाया और वह बाण पेड़ के हर पत्ते को छेदता हुआ वापस लौट आया। श्री कृष्ण ने अपनी धोती के कोने में एक पत्ता छुपा लिया था, लेकिन वह बाण वहां भी पहुंच गया। श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक की शक्ति अद्वितीय है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, इस युद्ध में तुम्हारी भागीदारी उचित नहीं है, लेकिन तुम्हारे बलिदान के बिना यह युद्ध पूर्ण नहीं हो सकता। क्या तुम अपने प्राणों का दान देकर इस युद्ध में शामिल हो सकते हो? बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, यदि मेरे बलिदान से धर्म की स्थापना हो सकती है तो यह मेरा सौभाग्य होगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका सिर मांगा। बर्बरीक ने कहा कि मेरी 2 इच्छाएं हैं। पहली यह कि मेरी देह को आप स्वयं अग्नि देंगे, दूसरी यह कि मैं अंत तक इस युद्ध को देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण बोले, ऐसा ही होगा वीर शीश दानी बर्बरीक। कलयुग में लोग तुम्हें हारे का सहारा कहेंगे, तुम्हें श्याम नाम से पुकारेंगे। मेरे नाम से ही तुम्हारी कलयुग में पूजा की जाएगी। कलयुग में खाटू श्याम नाम से तुम्हारी पूजा होगी। बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उनके सिर को अमृत से अभिषिक्त किया और कहा, तुम्हारा सिर इस युद्ध को देखेगा और इस युद्ध के साक्षी बनोगे। बर्बरीक की दृष्टि से महाभारत युद्ध। बर्बरीक का सिर एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया, जहां से उन्होंने पूरे युद्ध को देखा। युद्ध के अंत में जब पांडव विजयी हुए तो वे इस जीत का श्रेय अपनी वीरता को देने लगे। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर से पूछा, इस युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था? बर्बरीक ने उत्तर दिया,
इस युद्ध में केवल आपकी चक्रधारी सुदर्शन और द्रौपदी की शक्ति ने विजय सुनिश्चित की है, बाकी सभी केवल माध्यम थे। बर्बरीक के बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे खाटू श्याम के रूप में पूजे जाएंगे। जो भी सच्चे मन से उनकी भक्ति करेगा उसके सभी कष्ट दूर होंगे। आज राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम का मंदिर लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। दोस्तों, बर्बरीक की कहानी हमें त्याग, निष्ठा और धर्म के प्रति अडिग रहने का संदेश देती है। उनका बलिदान ये सिखाता है कि सच्चा वीर वही है जो व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग कर लोक कल्याण के लिए कार्य करे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको बर्बरीक की यह गाथा कैसी लगी। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और